अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक लगभग 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से एक पहाड़ की श्रृंखला का निर्माण होता है जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक लगभग 700 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। पिछले हज़ारों सालों में अरावली माउंटेन रेंजेस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। उत्तर भारत को थार रेगिस्तान से बचाने का काम, थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का काम। ये पहाड़ रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हवा में उड़ने वाले डस्ट पार्टिकल को कंट्रोल करते हैं और दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के लिए एक नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। अगर अरावली पहाड़ियाँ नहीं होती तो आज दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुके होते। पानी की प्रॉब्लम कई ज़्यादा सीरियस होती और पॉल्यूशन जानलेवा स्टेज तक पहुंच चुका होता। लेकिन आज यही अरावली एक बड़े खतरे के सामने आकर खड़ी हो गई है, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा लाई गई एक नई डेफिनेशन की वजह से। इसके अकॉर्डिंग 90% पहाड़ को अरावली रेंज ऑफिशियली तरीके से नहीं माना जाएगा। आदाब दोस्तों, आइए इस वीडियो में इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मई 2024 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि अरावली रेंज को माइनिंग से बचाने के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लाई जाए ताकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों से हो रहे नुकसान को रोका जा सके। लेकिन सरकार ने जो न्यू डेफिनेशन बनाई उसको सुनकर तो आपको हंसी ही आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ कि आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो आपको एक इंसान नहीं माना जाएगा। अब बोलोगे व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहा है। ऐसा ही है न्यू डेफिनेशन के साथ भी। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन अब सिर्फ उन्हीं पहाड़ को अरावली पहाड़ माना जाएगा जिनकी हाइट 100 मीटर होगी या उससे ऊपर की होगी, और जो पहाड़ 500 मीटर की रेंज पर होंगे, मतलब 500 मीटर से एक दूसरे के आसपास होंगे। सबसे बड़ा खेल यहाँ पर ऊंचाई नापने में खेला गया है। आमतौर पर पहाड़ों की ऊंचाई सी लेवल से नापी जाती है, लेकिन अरावली के केस में ऐसा नहीं है। सरकार ने ऊंचाई को आसपास की ज़मीन से नापने का नियम बना दिया है। अब चूंकि अरावली के आसपास की ज़मीन ही सी लेवल से कई जगह 90 मीटर से ऊपर की है, तो अब ऐसे में सवाल उठता है क्या जो पहाड़ 190 मीटर का होगा, क्या उसे अरावली रेंज में लिया जाएगा, अरावली पहाड़ माना जाएगा या नहीं। इसका नतीजा ये निकला है कि अरावली की 90% से ज़्यादा पहाड़ टेक्निकली अरावली पहाड़ नहीं माने जाएंगे। अब जब कोई इलाका अरावली कहलाएगा ही नहीं तो वहाँ पर जंगल काटना, कंस्ट्रक्शन करना और माइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और कमाल की बात तो ये है कि जब 20 नवंबर 2025 को सरकार ने ये न्यू डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट को दी तो उसने एक्सेप्ट भी कर ली। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अरावली अगर ख़त्म हो गई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेगिस्तान फैलता कैसे है और अरावली इसे कैसे रोकता है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि रेगिस्तान में रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह खसकते रहते हैं। देखो, रेगिस्तान के कोई हाथ पैर तो होते नहीं जिससे वो खुद चल सके। अब ऐसे में होता क्या है कि डेजर्ट इलाके में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और वो हवाएं रेत को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और वो रेत उपजाऊ ज़मीन पर जाकर जमा होने लगती है और वो रेत उपजाऊ ज़मीन को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है, यानी कि उसे बंजर बना देती है। अरावली की पहाड़ियाँ इसे रोकने के लिए बैरियर का काम करती हैं। जो भी रेत उड़कर आती है उसे अरावली पर मौजूद पेड़ों की पत्तियाँ रोक लेती है और हवा को फिल्टर आउट कर देती हैं, जिससे हवा पास होती चली जाती है और रेत वहीं पर रुक जाती है। अगर इन पेड़ों और पहाड़ों को हटा दिया जाए तो रेत सीधा उड़कर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ ज़मीन पर जाकर गिरेगी और उसे धीरे धीरे बंजर बना देगी। इस तरीके से आसपास के इलाके धीरे धीरे रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि लोग इसे किस लिए ख़त्म करेंगे और कौन ख़त्म करेगा। देखो, अरावली का इलाका दिल्ली एनसीआर के सबसे महंगे रियल एस्टेट कॉरिडोर से होकर गुजरता है, जहाँ पर ज़मीन की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में किसी इलाके से अरावली का टैग हटा दिया जाता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना, फार्म हाउस बनाना, रिजॉर्टिंग करना, माइनिंग करना, इन सब के रास्ते आसानी से खुल जाते हैं। हरियाणा की सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है अरावली के कुछ हिस्से से प्रोटेक्शन को हटाने के लिए। अब आप लोग सोचोगे सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अपने दोस्तों की कंपनी से चंदा लेने के लिए। अरावली के गांव में जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट है, पहले इनकी ओनरशिप ग्राम पंचायत के पास होती थी और इन्हें बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता।
लेकिन पतंजलि ग्रुप ने फरीदाबाद के कोट गांव में अरावली की 450 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी हुई है। आखिर कैसे? जब अरावली को लेकर देश भर में विरोध और तेज हुआ तो सरकार ने एक नई प्रेस रिलीज कर दी और कहा कि अरावली क्षेत्र में अब नई माइनिंग लीज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। पहली नज़र में ये एक बड़ी राहत जैसी लगती है और इसे ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि लोगों की आवाज़ सुन ली गई है। लेकिन असल सच्चाई ये है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर को रीपैक करके पेश किया है। कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बनता तब तक नई लीज नहीं दी जाएगी। सरकार ने उसी बात को इस तरीके से पेश किया जैसे कि कोई नया बड़ा बदलाव कर दिया हो। वाह मोदी जी वाह! कई कंटेंट क्रिएटर को, कई इन्फ्लुएंसर को बाकायदा पैसे दिए गए थे सरकार को डिफेंड करने के लिए, और कुछ लोगों ने अरावली के बिहाफ में जो वीडियो बनाई थी उसे हटाने के लिए भी। फिर इन लोगों ने इस चीज़ के फ़ायदे गिनाना शुरू कर दिए। सभी को सेम स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। अरे भाई, थोड़ा ढंग का स्क्रिप्ट ही लिख लेते। यहाँ पर ये लोग चंद पैसों के लिए देश का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। पहले कुछ गोदी पत्रकार पॉल्यूशन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। और अब अरावली माउंटेन रेंज को, दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन। अबे भाई लोग, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा मकसद क्या है भाई? ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो देश को? लगातार हो रहे विरोध और जनता के प्रेशर में आकर सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा पर अस्थायी रोक लगा दी है और एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक इस नई परिभाषा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक राहत जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से जीत नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि अरावली अभी खतरे से बाहर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर जनता का दबाव कम हुआ तो भविष्य में ऐसी और बद से बदतर नीतियां लाई जा सकती है। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ अदालत और सरकार की नहीं, बल्कि जनता की सतर्कता पर निर्भर करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए अयान खान के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक है सजेस्ट करने के लिए तो उसे भी आप कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं।